तो वहां सवाल यही हुआ कि ये जो सिस्टम बन गया है, हमारे यहाँ हाइब्रिड गाड़ियां बिकती हैं, हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग, हाइब्रिड लो, ऐसी गाड़ियां बिकती हैं सर हमारे यहाँ, पेट्रोल और ईवी का मिक्स। वहां सरकारें बनती हैं ऐसी। तो ये जो सरकार है, इसको ये हाइब्रिड सरकार कहते हैं। सरकार के ही लोग, ये हाइब्रिड सरकार है, मतलब मिलिट्री भी है और पॉलिटिशियंस भी हैं। फिर किसी ने कहा ये हाइब्रिड स्ट्रांग हो गया, मतलब मिलिट्री ज्यादा हावी हो गई है, पॉलिटिकल रोल कम हो गया। तो वो बहस चल रही थी कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक कोई मुझे ठीक ठाक आदमी लगे, उन्होंने कहा ऐसे ही तो कभी कुछ नहीं चलता, बदलना तो तय है। ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मतलब आसिम मुनीर की तानाशाही का अंत होगा। ये एक व्यक्ति बैठकर बोल रहे हैं, सुने। एंकर ने अपनी तरफ से बड़ा सही उदाहरण दिया, इजिप्ट में सेना ही है सब कुछ, लेकिन पॉलिटिशियंस भी काम करते हैं। तो उन्होंने कहा वहां भी ऐसा चल रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि इजिप्ट के हालात बहुत अच्छे हो गए इससे। अब सवाल यही है कि क्या ये जो सिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ है, जिसमें आसिम मुनीर सबके सर चढ़ के डंडा चला रहा है, क्या ये अपने आप बदलेगा सर? नहीं, देखिए सौरभ भाई, वहाँ 3 लेयर होते हैं। पहला होता है आईएसआई, दूसरा होता है फिर सेना, और फिर होती है सरकार। तो वहाँ ये तीनों लेयर काम कर रही हैं दीदी। और वहाँ जनता को इतना समृद्धशाली नहीं होने दिया जाता कि वो आंदोलन खड़ा कर सके या विरोध प्रदर्शन कर सके। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे विषम परिस्थिति है कि जो हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की जनता भरपेट खाती थी, इसलिए क्रांति के लिए सड़क पे उतर आई। लेकिन पाकिस्तान में तो रोजी रोटी का संकट है, न रोजी है न रोटी है। तो वहाँ अब आप जो कपड़े की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हालात ये हो गए कि एक दूसरे का कपड़ा उतारने पे भी उतारू हो गए हैं वो। दूसरी हालात ये है कि जिस भारत के खिलाफ आप जंग लड़ने की बात करते हो, यदि वो अच्छे कपड़े बना के नहीं दे यहाँ का डिजाइनर, तो आपके यहाँ शादी विवाह तक नहीं होगा, ये भी स्पष्ट हो गया। तो मतलब जिस देश की ये हालात हो, वहाँ एक आदमी बैठ के टीवी में बोले कि ये हालात बदलेगा। अरे कैसे बदलेगा? क्या आप आईएसआई को खत्म कर पाएंगे? यदि आप आईएसआई को खत्म करेंगे तब ये सिस्टम बदलेगा। अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो बदलेगा। देखिए, इमरान खान बाहर आ जाए तो क्या इमरान खान को आईएसआई छोड़ देगा क्या? देखिए, वहां सारा नियंत्रण आईएसआई के हाथ में। सर वहां लोग इतने यही नेता लोग इतने परेशान हैं इमरान से कि जेल में मैसेज भिजवा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। नवाज शरीफ ने मैसेज भिजवाया, मैं तो खबरें पढ़ के। नवाज शरीफ क्यों मैसेज कर रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ के हटने की संभावना है। एग्जैक्टली, क्योंकि आसिफ मुनीर अब उनको खाने पे उतारू हो गया, इसलिए उनको लगता है कि भाई बनना चाह रहे हैं। हम तीनों पॉलिटिकल फोर्सेस को एक होना पड़ेगा, नहीं तो आसिफ मुनीर कुछ नहीं छोड़ेगा हमारे लिए। तो आज जब आपके ऊपर आफत आई तो आपको लगता है कि इमरान बाहर आए, और नहीं कल तक इमरान आपका दुश्मन था। तो सही बात है। अच्छा, इमरान खान जेल में कैसे बिहेव कर रहा है ये सर सुनेगा। पैसा वसूल, अगली 2 बयान पैसा वसूल है, बिल्कुल सुन के आपको मजा आएगा। इनके जो सीनियर जर्नलिस्ट है नजम सेठी, वो ये कुछ नाराज रहते हैं इमरान खान से। तो इन्होंने कहा कि आपको मालूम है आदमी वो कैसा बिहेवियर करता है जेल में बैठ के। वो जेल में है 3 साल से, और वहां सब कैमरे कुमरे लगे हुए हैं, वो जो बोलता है सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो हमने आपको बताया नवाज शरीफ भी चाहते हैं इमरान खान कॉम्प्रोमाइज कर ले, बाहर आ जाए, तो कुछ दबाव बनेगा आसिम मुनीर पे। ऐसे ही आसिफ अली जरदारी भी मैसेजिंग करवा चुके हैं। इनके प्रोटेस्ट को उन्होंने कराची में होने दिया, बहुत बड़ा जलसा होने दिया था। तो अब ये क्लियर है कि दिख रहा है कि इमरान खान पॉपुलर आदमी है, और हमें हमारी पॉलिटिक्स बाहर वैसे ही इसने खत्म कर दी है, फिर इसे ही आसिम मुनीर खत्म कर रहा है। इट्स बेटर कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज कर ले तो पॉलिटिकल स्पेस बची रहेगी। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने आपको 2 रोज में बयान सुनाए थे। कई लोग मिलने गए, उन्होंने कहा मैं आसिम मुनीर के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें जेल में रखना है रखो। उनको लगता है एक दिन कि इनकलाब आएगा, लोग सड़कों पे आएंगे और इनको मजबूर होकर मुझे रिहा करना पड़ेगा, ये इमरान खान मानता है। अब आप मूड समझना, सुनना। हाँ, ये नजम सेठी जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं वो गालियां देता है जेल में आसिम मुनीर को, गंदी गंदी गालियां देता है। वो हम उसकी बहनें मिलने जाती हैं, वो जो सुन के आती हैं बाहर वैसे का वैसा बता देती है, इसीलिए इनकी मुलाकातें बंद कराई थी। फिर हमने कहा चलो ये बड़ी बहन जाती थी, इससे नहीं हो रहा, छोटी बहन को भेजो। तो पिछली बार छोटी बहन को भेजा, उसको भी कहा बाहर आके वो मत बताना जो इमरान खान ने बोला, लेकिन उसने भी आके सब बता दिया। तो वो कह रहे हैं हम इसीलिए ये सरकार जो आसिम मुनीर है ये मुलाकातें नहीं कराते, क्योंकि इमरान खान का मैसेज बाहर आता है और वो इतना सख्त मैसेज होता है, और उसमें आसिम मुनीर के लिए ऐसी भाषा होती है कि फिर यहां बाहर हालत खराब हो जाते हैं। सुनिए। आदमी जेल में बंद, वो जेल में किसी से बात करता है और बाहर दुनिया परेशान है कि इसकी बात नहीं सुनाई जा सकती। पावरफुल होने का ये सोचिए वो आदमी कितनी ताकतवर होगा, इमरान खान कितना लोकप्रिय होगा। अगला बयान, और ये मुझे इसमें आपको अगले बयान में पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल हकीकत आ जाएगी। मैं जिसने बोला उसको सलाम करता हूं कि उसने ऐसी बात कही। सवाल बाजी, इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, अब जेल में बंदे जेल से कभी बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जब भुट्टो को फांसी दी थी, बेनजीर भुट्टो देश के बाहर चली गई थी, लौटी ना, प्रधानमंत्री बनी। नवाज शरीफ को 2 बार जेल हुई, दोनों बार देश छोड़ के गया, लौटा ना, प्रधानमंत्री बना, और ये तो 2-3 बार प्रधानमंत्री बन चुका है।
तो आप हैरान मत होना कि एक दिन यही जनरल जेल में जाके इमरान खान को सलूट करेंगे और इमरान खान बाहर आके कहेगा कि यही जनरल कौम का बाप है। पाकिस्तान में कुछ भी, ये तो बात सही है सर, कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट राइट ऑफ एनीथिंग। बहुत अच्छे से उसने पूरा पाकिस्तान का जो है ना मुजाहरा किया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और ऐसी स्थिति हो भी सकती है। इसमें कोई बहुत वो नहीं मानना चाहिए कि नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान अब थोड़ा सा और नीचे गिरने की स्थिति में हो रहा है। और ईरान जैसा नहीं हो, लेकिन ये वहाँ पर आवाम सड़कों पर आएगी और निज़ाम बदलने के करीब पहुँच रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, वो शादी का जो आप सेट कह रहे थे तरुण तहलियानी का, और अनन्या आप पांडे। भूले नहीं अभी तक बात वो? नहीं भूला नहीं, वो अनन्या पांडे का एक रहा है। तो मैं एक टीवी शो देख रहा था हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का, जिसमें 2 बड़ी फिल्म स्टार्स एक शो करते हैं, उसमें अनन्या पांडे भी मौजूद थी। तो सव्यसाची की बात हुई, वो सव्यसाची का सूट पहनकर आई थी अनन्या पांडे जी। तो उनका, तुम अनन्या ये सव्यसाची का सूट पहन के आई हो, हमें वो दोनों जो सुपरस्टार शो कर रही थी, उनका सव्यसाची का सूट खरीदना हो तो तय करना होता है, या तो बंगला खरीद लो या सूट खरीद लो। क्या खरीदो? या तो बंगला खरीद लो या सूट खरीद लो। हाँ, तो बंगले तो उनके पास बहुत है, उन्होंने कहा हाँ, इस बार सूट इस बार सूट खरीद दो।